हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जन गण मन, जो नेशनल एंथम हमारे राष्ट्रगान हमारे देश का है, उसके बारे में बहुत 99% लोगों को नहीं पता होगा। क्योंकि बस हम लोग जो बचपन से बस जन गण मन गाते हैं, उसके बारे में हम जानते नहीं है बहुत कुछ, बस गाते रहते हैं। और उसके बारे में जो जो विवादें हुई हैं, उन सब बातों से हम अनजान हैं। तो उसको चलिए दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं राष्ट्रगान के बारे में। ये लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में। इन्होंने तब लिखा जब पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल का विभाजन हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा। इन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसको अलगाव कर दी। तब जॉर्ज 5 आने वाले थे 1911 में इंडिया में घूमने। तो उनको लगा कि हाँ, जो हुआ गलत हुआ। तो जॉर्ज 5 कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस होकर विभाजन को कैंसिल कर दिए और फिर से एक कर दिया गया पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को। दोस्तों, सबसे पहले इसको हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है। दोस्तों, इतना प्यारा ये लिखा गया है, लेकिन इसका बहुत लोगों को मतलब नहीं पता। जिन लोगों को पता है उस पर इतनी सारी विवादें खड़ा कर दी कि ये गलत है, ये इसमें ये नहीं होनी चाहिए, वो होना चाहिए। मैं इसके बारे में आपको आगे डिटेल बताऊंगा क्या क्या विवाद हुई बाद में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको समझा दूं, जो लोगों को नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, ये गाया क्यों गया था। दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जय है, इसका मतलब क्या है? ये भगवताता जो जिन्होंने आप ये भारत बनाया है, भारत धरती को बनाया है, उसको हम नमन करते हैं कि इतना प्यारा देश आपने बनाया। क्योंकि दोस्तों, पूरे विश्व में ऐसा देश कहीं नहीं है, ये यूनिक देश है। हर किसी को अपना देश प्यारा लगता है, लेकिन दोस्तों इस भारत देश में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सबसे यूनिक है। मैं आप क्योंकि यहाँ पे जो हर तरह के मौसम पाए जाते हैं, हर तरह की मिट्टी पाई जाती है, हर तरह की फसल, हर तरह की वनस्पति, हर तरह के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे जाति धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन सब को देखते हुए पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जैसा भारत में पाया जाता है। अगला दो लाइन दोस्तों, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। यहाँ तक दोस्तों जो अगला दो लाइन है, ये परिभाषित करता है हमारे भारत देश को, कि पूरे भारत को अगर आपको परिभाषित करना हो तो दो लाइन इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों शुरू करते पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। दोस्तों, आप ये मैप में देखिए, ये पंजाब है जो हिमाचल प्रदेश, और पंजाब पूरा पहले का पंजाब हिमाचल प्रदेश है, और उसके बाद पंजाब सिंध, और सिंध जो सिंधु सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों, ये सिंधु का क्षेत्र, राजस्थान और पाकिस्तान का एरिया। तो इस पर भी विवाद हुई थी दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या विवाद हुआ इस पर। गुजरात मराठा दोस्तों, ये गुजरात का एरिया, फिर मराठा महाराष्ट्र कर्नाटका वाला एरिया, और फिर द्राविड़ उत्कल बंगा। और द्राविड़ का मतलब दोस्तों साउथ इंडिया है, उसको हम द्राविड़ बोलते हैं, द्रविड़ीय क्षेत्र। द्राविड़ के बाद उत्कल, उत्कल मतलब उड़ीसा वाले क्षेत्र दोस्तों, उत्कल बंगा। बंगाल दोस्तों सिर्फ बंगाल की बात नहीं कही, बंग मतलब बंगाल, बांग्लादेश और पूर्वांचल का कुछ ये क्षेत्र, इसको बंग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि बंग मतलब बंगाल था। तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, इस ये पूरा का पूरा बाउंड्री जो है हमारा इंडिया का, ये कवर करती है हमारे इंडिया को। और फिर उसके बाद जो बीच का क्षेत्र बचा उसके लिए क्या उन्होंने अगला लाइन बताया है दोस्तों कवि ने, कि विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। ये जो विंध्याचल वाला पर्वत है, विंध्याचल पर्वतमाला, और हिमालय का ये जो पूरा पर्वतमाला है दोस्तों, यहाँ के तो विंध्याचल पर्वत, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तो हिमाचल और विंध्याचल का जो क्षेत्र है उसको भी कवर कर लिया गया। और यमुना गंगा, यहाँ से यमुना निकल रही है, यहाँ से गंगा निकल रही है, तो इस क्षेत्र को भी, जो यूपी बिहार का क्षेत्र है, उसको भी यमुना गंगा से कवर कर लिया गया। तो पूरी की पूरी इंडिया को इन्होंने अपने दो लाइन में परिभाषित करके सम्मिलित कर लिया। फिर उच्चल जलधि तरंगा दोस्तों, उच्चल ये जो है समुद्र का एरिया उच्चल, और ये जल्दी मतलब जल से भरा हुआ। तो तीनों तरफ से जो हम जल से भरे हुए घिरे हुए हैं, इसको पूरा मिलाकर ये हमारा भारत बना हुआ है। तो इसको कवि ने बस इस दो लाइन में
परिभाषित किया भारत को कि पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जली तरंग। इसके बाद जो दोस्तों लाइन है, तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया है कि हम इस कवि के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जब भी हम ये गाना गाते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम यहाँ के भारतवासी हैं। दोस्तों ये हुआ अगला लाइन, और जनगण मन दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। तो दोस्तों अगला फिर जो आखिरी का 2 लाइन है, तो कवि है वो ये कहना चाहते हैं कि हम आपको फिर से नमन करते हैं, जय जयकार ईश्वर जो आपने हमें इस धरती पे जन्म दिया। तो ये है पूरा जनगण मन दोस्तों। तो इतना छोटा सा है पर इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई कि पूरा इंडिया कवर कर लिया गया। और हम धन्यवाद कहते हैं ईश्वर को जो हमें यहाँ पे हमें जन्म दिया। तो दोस्तों लेकिन अब इसके बाद क्या है कि जो लोग इसको बात को समझने लगे तो इससे विवाद आने लगी। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको सारे विवाद बताता हूँ कि क्या क्या विवाद हुई अभी तक। तो दोस्तों पहला विवाद आता है केरला से 1986 में 1986 में दोस्तों हुआ क्या कि केरला में एक कुछ छात्रों ने वहाँ पे जनगण मन जब नेशनल एंथम हो रहा था, राष्ट्रगान हो रहा था, तो खड़े तो थे लेकिन वो गाने से इनकार कर देते कि हम ये जो है राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने उन बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये बात चली जाती है हाई कोर्ट में कि बच्चों को जो रेस्ट्रिक्ट किया गया ये गलत था। तो वहाँ पे हाई कोर्ट में जब जाती है तो वहाँ पे जज जो होते पूछते बच्चों से कि क्या हो गया जो तुम लोग गाने से इनकार कर दिए, क्या प्रॉब्लम थी गाने में राष्ट्रगान। तो उन बच्चों ने बताया कि भाई माय लॉर्ड ये जो राष्ट्रगान है इसमें पूरा हिंदू शब्द है यूज किया गया है, हिंदू से रिलेटेड है, हम हैं जय जयकार, हम मुसलमान नहीं करते हैं। इस कोर्ट बोले कि बच्चों जो एलिगेशन लगाए हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसे इसमें कुछ बातें है ही नहीं, धर्म से रिलेटेड इसमें कुछ है ही नहीं। तब इन बच्चों को रेस्ट्रिकेट करने के लिए परमिशन दे दिया और बच्चे रेस्ट्रिकेट हो गए। फिर उसके बाद ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये बोला कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट बस रिलीजन धर्म तक ही इस सवाल को देख के रह गई और अपना डिसीजन सुना दी। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि असली सवाल दोस्तों ये है कि ये जो बच्चों ने गाना नहीं गाया था, राष्ट्रगान को नहीं गाया था, क्या वो गलत है? गाना ना गाना, राष्ट्रगान को ना गाना गलत है या राष्ट्रगान में खड़ा ना होना गलत है? तो दोस्तों ने 1971 में जो नियम आई थी राष्ट्रगान के लिए उसको हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस नियम में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि राष्ट्रगान को ना गाना गलत होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया उस गाना आपको नहीं गाना है तो मत गाइए, वो डिसरिस्पेक्ट के अंदर नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आज तक बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं गाते हैं क्योंकि उनको आता भी नहीं या नहीं आता या नहीं गाना चाहते। इस पे आज तक फिर उसके बाद दोबारा कोई विवाद नहीं आई। अगला जो है सिंध की बात कहेगी दोस्तों। ये जो हम बता रहे थे आपसे कि ये सिंध गुजरात मराठा, तो सिंध की जो एरिया है उस समय जब 1911 में लिखा गया था तो इसके हिसाब से सिंध बताया गया था। लेकिन अब जब उसके बाद 1911 में लिखा गया था तो उस समय तो पाकिस्तान और इंडिया पूरा भारत बोला जाता था, लेकिन अलगाव हो गया। उसके बाद भी था राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, वही अब भी कंटिन्यू किया गया। तो इसमें बताया गया कि जो ये लिखा गया सिंध गुजरात और सिंधु को हटाकर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ पे कश्मीर किया जाए या राजस्थान किया जाए, क्योंकि इन लोगों का नाम, ये राजस्थान का नाम नहीं है इसमें, तो उस सिंधु की जगह राजस्थान कर देना चाहिए। लेकिन ये सिंधु की बात कही गई है, सिंध सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सिंध जो है राजस्थान को भी सिंध बोला जाता था उस समय। तो आज भी तो राजस्थान हमारे देश में है। तो ये जो विवाद था सिंध की बात, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए इसको जो सिंध शब्द हटा के कश्मीर या राजस्थान करने की बात थी उसको हम सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और आज भी जो है सिंधी ही है। तो अगला दोस्तों जब है विवाद आया कल्याण सिंह ने, जब 1995 में ये मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने विवाद खड़ा किया कि ये जो हमारा राष्ट्रगान है वो 1911 में लिखा गया था और वो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब? जब जॉर्ज 5 राजकुमार आए थे इंग्लैंड के, तो उनके खुश करने के लिए लिखा गया था। तो ये जो है राष्ट्रगान पूरा का पूरा उनके लिए समर्पित, उनको खुश करने के लिए विधाता उनको बोला जा रहा है। विधाता ईश्वर को नहीं बल्कि विधाता जो है उनको बोला जा रहा है ताकि वो खुश हो जाए। तो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। ये
जो कल्याण सिंह ने ये बात उठाई थी, ये उस समय जो 1919 में 1911 में जो न्यूज़पेपर में छपा था उसके बेसिस पे। तो उस न्यूज़पेपर को 1992 में इन्होंने उठा के ये बात उठाई थी कि ये जो न्यूज़पेपर में छपा है ये बात सही है। तो लेकिन लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं है। उस समय अंग्रेज शासन में जो भी प्रेस थी, जो भी न्यूज़पेपर थी, सब के सब सरकारी थी और अंग्रेजी छापते थे। तो वो अपने हिसाब से अपने राजकुमार को खुश करने के लिए छापे कि लिखा गया है और वही हर कोई सब पढ़ा। तो लेकिन सच्चाई ये नहीं थी दोस्तों। जब हिंदी अखबार में छपा तो हिंदी अखबार वालों ने ये छापा कि ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था वो राष्ट्र के लिए लिखा और आज़ादी की लड़ाई जो स्वदेशी मूवमेंट चली थी उसके लिए लिखा था। तो सच्चाई हिंदी में थी और अंग्रेजी पत्रकार जो थे वो अपने राजकुमार को खुश करने के लिए अपने हिसाब से लिख दिए। तो इस बेसिस पे कल्याण सिंह का बात गलत कर दिया गया कि आप केवल अंग्रेजी अखबार के हिसाब से बोल रहे हैं, जबकि हिंदी अखबार में कुछ बात सच्चाई अलग थी। दोस्तों अगला जो केस आया सुप्रीम कोर्ट से आया 2016 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों 2016 में कि कहीं न कहीं जो नेशनल एंथम को बढ़ावा देने के, इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए या रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि सारे मूवी जो भी सिनेमा हॉल चलती है उसमें सबसे पहले वहाँ पे नेशनल एंथम चलाया जाए ताकि लोग इसको बारे में जानें और उसको रिस्पेक्ट देना सीखें। तब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा।